ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 23 श्लोक संख्या 31। विषय है चारों वर्णों की व्यवस्था का निर्माण। वर्ण व्यवस्था को लेकर के यहां पर आरंभ किया गया है प्रसंग, और एक श्लोक आया है। और यहां पर अनुशीलन में वेद मंत्र भी उद्धृत किए हैं। यजुर्वेद के 31वें अध्याय के 10वां और 11वां मंत्र, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया है। इन मंत्रों के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अर्थ किए, जिसके कारण से समूचे समाज में वर्ण व्यवस्था को लेकर के अलग अलग मत हैं। क्योंकि जब भाष्य अलग किए गए हैं तो मत भी लोगों के अलग हो गए हैं, और अलग मत होने से मतभेद हुए हैं। बहुत बड़ा वर्ग वर्ण व्यवस्था का पक्षधर है और बहुत बड़ा वर्ग वर्ण व्यवस्था के विपक्ष में भी है। तो ये जो अंतर्द्वंद है, ये जो मतभेद है, उसका कारण ये है कि शास्त्रीय परंपरा से मंत्रों के अर्थ नहीं किए गए। जो वास्तविक अर्थ होने चाहिए व्यवहारिक, उस प्रकार के अर्थ नहीं किए गए। रूढ़िवादी अर्थ कर लिए। व्यक्ति वर्तमान में रहता है तो वर्तमान के आधार पर उसने अर्थ कर लिए, इसके कारण से अनर्थ हुआ। हम श्लोक पढ़ते हैं। लोकानां तु विवृद्ध्यर्थम मुख बाहु रूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निर्वर्तयत्। कह रहे हैं कि उस परमात्मा ने, जिसने जीवों के कर्मों का विभाजन किया, प्राणियों की अनेक प्रकार की योनियां बनाई। कई प्राणी हिंसा स्वभाव वाले हैं, कई प्राणी अहिंसा के स्वभाव वाले हैं। कई प्राणियों का स्वभाव मृदु है, कईयों का क्रूर है। कई धर्म को समझते हैं, कई अधर्म को समझते हैं। जो अलग अलग प्रकार का बताया, उस प्रसंग से आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उस परमात्मा ने लोकानां तो विवृद्ध्यर्थम, लोक की वृद्धि के लिए, समाज की वृद्धि के लिए, प्रजा की वृद्धि के लिए। तो वृद्धि कैसी होगी? समृद्धि होनी चाहिए विशेष प्रकार की। तो जिसमें शांति हो, समृद्धि हो, प्रगति हो, उसी को हम वृद्धि कहेंगे। तो सब प्रजाओं की, सब समाज की विशेष रूप से वृद्धि हो, यानी समाज में शांति स्थापित हो, समाज प्रगति करे और समाज समृद्ध रहे। उसके लिए मुख बाहु उरु पादतः, मुख बाहु यानी भुजाएं, उरु यानी जंघाएं, और पादतः, उरु यानी पेट, और पादतः यानी पैर। तो मनुष्यों के मुख, बाहु, जंघा और पैरों के गुणों की तुलना के अनुसार, मुख है, बाहु है, उरु है और पैर है, इनकी तुलना के अनुसार हमारे शरीर में प्रधान क्या है? प्रधान है मुख। मुख का कार्य हाथ नहीं कर सकता, हाथ का कार्य पेट नहीं कर सकता, और पेट का कार्य पैर नहीं कर सकता। हमारे शरीर में मुख
शीर्ष पर है, यानी उच्च स्थान पर है, और पैर निम्न स्थान पर है। निम्न यानी नीचे, उच्च यानी ऊपर। मुख में क्या है? मुख में ज्ञानेंद्रियों का वास है। हम सूंघते हैं, सूंघने से ज्ञान मिलता है। रसना से चखते हैं, चखने से ज्ञान मिलता है। आंखों से हम देखते हैं, देखने से ज्ञान मिलता है। कानों से हम सुनते हैं, सुनने से ज्ञान मिलता है। और मस्तिष्क यहीं पर है, चित्त जिसे कहा जाता है, यानी मन जिसे कहा जाता है, बुद्धि जिसे कहा जाता है, उनका भी जो स्टोरेज है वो मस्तिष्क है। तो ये महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का। ये क्या करेगा? ये निर्देश देगा। पैर किस प्रकार से चलेंगे, हाथ प्रकार से किस प्रकार से कार्य करेंगे, शरीर किस दिशा में चलेगा, किस प्रकार से प्रगति करेगा। तो ये जो हमारा मुख है, ये मुख ही निर्देश करेगा कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैल्यू किसकी है? फेस वैल्यू, मुख की वैल्यू है। जिसकी फेस वैल्यू अच्छी है उसका सब कुछ अच्छा है, और जिसकी फेस वैल्यू बिगड़ी है उसका सब कुछ बिगड़ा है। देखिए, व्यक्ति पूरा गोरा हो कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर दाग हो तो नहीं चलेगा। समझ रहे हैं ना? दाग हो जाए, कोड़ हो जाए, कुछ लोग तेजाब से जल जाते हैं, आग्नि से जल जाते हैं। तो अगर मुंह बिगड़ गया है और भले ही मुख से नीचे सारा अंग जो है सुदृढ़ है, सुंदर है, वो नहीं जमेगा। लेकिन मुख सुंदर है और भले ही शरीर कमजोर हो, काला हो, मुख की तुलना में थोड़ा कम हो, चलेगा। लेकिन किसकी वैल्यू अधिक है? चेहरे की वैल्यू अधिक है। तो ये समझने की बातें हैं। तो जैसे हमारे शरीर में ये चार हैं, मुख है, बाहु है, पेट है और पैर है। तो जो पैर है, पैर पर क्या टिका है? पैर पर पेट टिका है, पैर पर हाथ टिके हैं और पैर पर सिर टिका है। यानी पूरा समाज किस पर टिका है? पैर पर टिका है। अगर पैर नहीं हुआ तो ये जो समाज है ये धड़ाम गिर पड़ेगा। ठीक है ना? अब ठीक, और आगे चलिए। पूरा ये शरीर किस पर टिका है? पेट पर टिका है। अगर पेट, किडनी खराब है, पाचन खराब है, भोजन नहीं है, तो ना तो पैर से आप अधिक भाग सकते, ना हाथों से अधिक काम कर सकते, और ना ही जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो आपका ब्राह्मण है, ये ज्यादा एक्टिव हो सकता। क्योंकि पेट की कमजोरी से इस पूरे समाज में कमजोरी आ जाएगी। ठीक है? अब बात आती हाथों की, यानी रक्षा के भाव की। देखो, ज्ञानवान है, अच्छे उदर वाले हैं, पाचन शक्ति अच्छी है, पैर अच्छे हैं, लेकिन हम स्वयं को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, आत्मरक्षा नहीं कर पाएंगे, तो सदा भय का वातावरण हमारे समाज के साथ बना रहेगा, हमारे शरीर के साथ बना रहेगा। यानी रक्षा का भाव यदि हमारे पास नहीं था, और चलो तीनों है, रक्षा का भाव भी है, पाचन शक्ति भी अच्छी है, पैर भी अच्छे हैं, लेकिन बुद्धि खराब है, तो बुद्धि खराब हुई तब भी गड़बड़ घोटाला है। क्या समझ में आया? हर अंग महत्वपूर्ण है। पैर भी महत्वपूर्ण है, हाथ भी महत्वपूर्ण है, पेट भी महत्वपूर्ण है और गर्दन भी महत्वपूर्ण है, और सबके अपने अपने स्थान हैं। एक का दूसरा स्थान नहीं ले सकता। थोड़ी देर के लिए ले लेगा, काम चल जाएगा, आपद धर्म, लेकिन सनातन धर्म नहीं हो सकता। ध्यान रखना, पैर की जगह पर कर्तव्य दिखाकर के व्यक्ति हाथ से चल लेगा, लेकिन कब तक? ठीक है ना? कब तक? तो थोड़ी देर के लिए, काम चलाने के लिए एक दूसरे का स्थान लिया जा सकता है, लेकिन कब तक? तो लंबा नहीं चल सकते।
तो सबका अपना अपना स्थान है, सबका अपना अपना महत्व है। तो यहां पर कहा कि मनुष्यों के मुख, बाहु, जंघा और पैरों की गुणों की तुलना के अनुसार, जैसे हमारे शरीर में ये अंग हैं, इनकी जो गुण हैं, इनकी तुलना के अनुसार कंपेयर करिए। जब तक आप शरीर से व्यवस्था को कंपेयर नहीं करोगे, समाज को कंपेयर नहीं करोगे, तो ये जो समाज की वर्ण व्यवस्था है ये आपको समझ में नहीं आएगी। ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम च शूद्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण को निर्वर्तयत, निर्मित किया, अर्थात सामाजिक चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का निर्धारण किया। तो समाज की जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था है उसका निर्धारण किया गया। कौन उपदेश कर रहा है? महर्षि मनु। किनको कर रहे हैं? ऋषियों को। आधार क्या है? वेद। वेद में कहा गया, वेद में भगवान ने प्रश्न किया, यत् पुरुषम वेदधु कतिधा वैकल्पयन मुखम किमस्यात्सि किम बाहु किम उरु पाद उच्यते। यत् पुरुषम वेदधु, पुरुष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, कतिधा वैकल्पयन, जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं से जिसका कथन करते हैं। मुखम किमस्यात्सि, इस पुरुष के मुख अर्थात मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ? किम बाहु, बल, वीर्य, शूरता और युद्ध आदि विद्या गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई? किम उरु, व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है? पादा उच्यते, सबको वहन करने आदि गुणों से किसकी उत्पत्ति होती है? इन चार प्रश्नों के उत्तर यह है। प्रश्न क्या किया गया? महर्षि मनु जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्यों के मुख, बाहु, जंघा, पैरों के गुणों की तुलना के अनुसार। और यहां पर क्या प्रश्न किया गया कि मुख्य यानी मुख्य गुण, और बाहु से क्या अर्थ लिया गया? वीर्य, बल, शूरता, युद्ध आदि गुण, और उरु यानी भरण पोषण, पेट, तो व्यापार आदि मध्यम गुणों से, और पादा उच्यते यानी सबको वहन करने वाला, सबको झेलने वाला कौन है? सब किस पर टिके हैं? पैर पर टिके हैं। तो इन चार जो गुण हैं, इनकी तुलना के अनुसार कौन है, किसकी उत्पत्ति हुई? तो उत्तर दिया ईश्वर ने, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः उरु तद यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो जायता। उरु तदस्य, तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य भाषण आदि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों से सहित होने से मनुष्यों में उत्तम कहता है। तो यहां पर ये जो है जन्मना व्यवस्था नहीं है, क्योंकि महर्षि मनु जी ने जो मनुस्मृति लिखी उसका आधार वेद है, और वेद में जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्मना नहीं है, कर्मणा है। महर्षि मनु जी ने भी जो वर्ण व्यवस्था दी है वो कर्मणा है, जन्मना नहीं है। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि भाष्यकारों के मतभेद के कारण से वर्ण व्यवस्था के संबंध में मतभेद लोगों में हुआ, क्योंकि शास्त्रीय शैली का प्रयोग नहीं किया गया, वर्तमान शैली से समझने का प्रयास किया गया। तो जो सत्य भाषण आदि करते हैं, जो उत्तम विद्या से उत्प्रोत हैं, जिनके उत्तम गुण हैं, उत्तम कर्म हैं, उत्तम स्वभाव हैं, वो कौन है? वो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं उनको क्या संज्ञा दी गई? ब्राह्मण की। जो उत्तम विद्या वाले हैं, उत्तम कर्म वाले हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, उत्तम गुणों वाले हैं, और उनके क्या क्या कर्म हैं, क्या क्या धर्म हैं, ये आगे हम मनुस्मृति में ही पढ़ेंगे कि जिनको ब्राह्मण कहा गया उन ब्राह्मणों के धर्म क्या है और उनके कर्म क्या है। फिर आगे कहा बाहु राजन्यः कृतः,
और ईश्वर ने बल पराक्रम आदि पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया। तो ये जो बल और पराक्रम है, इसकी बहुलता किसमें होगी? यह क्षत्रिय वर्ण में होगी। इनके भी गुण उत्तम होंगे, इनके भी कर्म उत्तम होंगे और इनके स्वभाव भी उत्तम होंगे। तो जो इस प्रकार से होंगे मनुष्यों में, उनको क्षत्रिय की संज्ञा दी जाएगी। जो दूसरों की रक्षा करेंगे, दूसरों का त्राण करेंगे, दूसरों का पालन करेंगे, सबकी सुरक्षा करेंगे, सबको नियम में रखेंगे और दुष्टों को दंड दिलाने का काम करेंगे, जो सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे, उनको क्षत्रिय संज्ञा दी जाएगी। उरु तदस्य यद वैश्यः, और जो लोग खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, सब देशों की भाषाओं को जानने, पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। तो जो खेती का कार्य, कृषि कार्य करेंगे, जो व्यापार का कार्य करेंगे, शिल्प का जो कार्य करेंगे, और अब चूंकि इनको व्यापार करना है तो इनको बहुत सी भाषाओं को भी जानना पड़ेगा। व्यापारिक भाषा इनकी होनी चाहिए और इनका बहुत गमन आगमन होगा, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा। तो इन गुणों में जो कुशल होंगे उनको वैश्य वर्ण कहा जाएगा। अब देखो, वैश्य वर्ण के लिए प्राथमिकता क्या दी है कि वैश्य वर्ण को बहुत भाषाओं को जानने वाला होना चाहिए। अब वैश्य वर्ण बहुत भाषा कैसे जानेगा? जब उसके देश में सीनियर जो वरिष्ठ लोग हैं वो भाषाविद होंगे। तो भारत में केवल वैदिक संस्कृत भाषा ही नहीं थी, भारत में मलिच्छ भाषाओं के जानकार भी हुआ करते थे। जो उत्तम भाषा है, आर्य भाषा है, उसको कहते हैं संस्कृत, देववाणी संस्कृतम। और जो संस्कृत से अपभ्रंश है, तद्भव हो गए हैं, अस्पष्ट है, उसको क्या कहा? अनार्यों की भाषा, मलिच्छों की भाषा, विदेशी भाषा, यानी उसको हमारी भाषा के सदृश सम्मान नहीं दिया गया। तो जो यवनों की भाषा थी, ठीक है, जो कांधार में रहने वाले थे, अफगानिस्तान में रहने वाले थे, ईरान में रहने वाले थे, इनकी भाषा में और हमारी भाषा में अंतर है। फिर अन्य अन्य भाषाओं वाले थे, तो इनको श्रेष्ठ भाषा वाले नहीं कहा गया है, अश्रेष्ठ ही है। जो संस्कृति का विकास है वो उसकी संस्कृत से होता है। संस्कृत यानी भाषा। जिस देश की भाषा जितनी समृद्ध होगी, जितनी उन्नत होगी, उस देश की संस्कृति उतनी ही समृद्ध, उतनी ही उन्नत होगी। अब जब भाषा ही लोगों की गड़बड़ होगी तो बताओ उनकी संस्कृति क्या होगी? जितना ठहराव, जितना गहराई, जितनी विविधता संस्कृत में है या आर्य भाषा हिंदी में है, उतनी विविधताएं हैं, उतने प्रकार के प्रस्तुतिकरण अन्य भाषाओं में नहीं है। उन सब भाषाओं को हमारी भाषा की तुलना में क्या कहा? अनार्यों की भाषा, मलिच्छ भाषा। लेकिन भारत में शीर्षासन हुआ कि मलिच्छ भाषा को जानने वाले को विद्वान माना गया। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो ठीक है, सामान्य व्यक्ति है, 8वीं फेल है, 10वीं पास है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है। और यदि आप अंग्रेजी बोलते हैं तो क्या माना जाता है? बोले पढ़ा लिखा है, समझदार है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, ऐसा मानते हैं। जबकि हमारी परंपरा के अनुसार वो कौन है? मलिच्छ भाषा वाला, हीन भाषा वाला, क्योंकि उसमें संस्कृति नहीं है। कभी भी भारतीयों की संस्कृति का विकास भारतीय भाषा से इतर भाषाओं में नहीं हो सकता। आज अगर भारत का सांस्कृतिक पतन हुआ है, उसका कारण है विदेशी भाषा। विदेशी भाषाओं का प्रभाव और स्वदेशी भाषाओं के प्रति उदासीनता, उपेक्षा का भाव हमारी संस्कृति और संस्कार के नष्ट होने का प्रमुख कारण है। खैर,
तो हमारे यहाँ जो विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे वो आर्य भाषाओं के अतिरिक्त अनार्य भाषाओं के भी जानकार होते थे, क्योंकि जो वैश्य वर्ण की शिक्षा लेना चाहते हैं उनको उस भाषा से परिचित कराने का कार्य भी उनका होता था। जब खांडव प्रस्थ में लाक्षागृह, महाभारत में जब लाक्षागृह बनाया गया और पांचों पांडवों और माता कुंती इन 6 लोगों को वहां पर विश्राम के लिए भेजा गया, उनके लिए भवन बनाया गया, तो उससे पहले विदुर जी जिस भाषा में बात करते हैं वो आर्य भाषा नहीं थी। विदुर के मध्य और युधिष्ठिर के मध्य अनार्य मिलिच्छ भाषाओं में वार्ता हुई। क्यों? राजा भी अन्य देशों की भाषाओं को जानने वाले थे, महामात्य यानी प्रधानमंत्री, मंत्री, विदेश मंत्री भी अनेक भाषाओं के जानकार हुआ करते थे। तो जो अन्य भाषाएं हैं, इन अन्य भाषाओं के जो जानकार हुआ करते थे वो ब्राह्मण भी थे, वो क्षत्रिय भी थे और वह वैश्य भी थे। ब्राह्मण का आर्य भाषाओं से, इतर भाषाओं से लेना देना अति न्यून था, ना के बराबर। लेकिन सबसे ज्यादा किसका था? राजाओं का और वैश्यों का। क्योंकि विदेश मंत्री कौन बनेगा? जो अनेक भाषाओं का जानकार होगा। महामात्य यानी प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो अनेक भाषाओं का जानकार होगा। ठीक है। इसी प्रकार से गुप्तचर, विदूषक, ये कौन होंगे? जो अनेक भाषाओं के जानकार होंगे। और देश देशांतर में व्यापार की समृद्धि करनी है, वृद्धि करनी है, तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता है? भाषाओं की। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अपनी मां को प्राथमिकता से सम्मान दे और पड़ोसी की मां को भी मां के समान माने। पड़ोसी की मां हमारी मां से ऊंची कभी नहीं हो सकती। तो हम जिस भी राज्य के वासी हैं और हमारी मदर लैंग्वेज जो भी है, हम उड़िया हैं, कन्नड़ हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं, हिंदी हैं, जो भी हैं, हमें अपनी भाषा पर सर्वप्रथम गर्व होना चाहिए। वो हमारा मान है, वो हमारी शान है, वो हमारा अभिमान है। उसमें पहले हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारा सिद्धहस्त होना चाहिए। हम अपनी भाषा में कमजोर ना हो, इतने कमजोर ना हो। प्राय आज स्थिति यह है कि हमारे पास अपनी भाषाओं के शब्द कम पड़ जाते हैं, तो दूसरी भाषा के शब्द चुरा करके वहां पर प्रेजेंट करने पड़ते हैं, प्रस्तुत करने पड़ते हैं। यानी जब हिंदी का वाक्य हमारे बुद्धि में नहीं आता तो अंग्रेजी के वाक्य का प्रयोग कर लेते हैं, अंग्रेजी का वाक्य समझ में नहीं आता तो कुछ देहाती प्रयोग कर लेते हैं। यानी ऐसे तैसे करके काम चला लेते हैं। जैसे कोई बढ़िया कपड़ा है, डिजाइन बना रहे थे लेकिन कपड़े की कमी पड़ गई, तो कोई बीच में लाल पीला हरा गुलाबी कपड़ा लेकर के और थेगरा लगा करके, टेप लगा करके वो बीच में लगा दिया, बोले ये डिजाइन हो गया। यानी वो काम चला दिया, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। तो वो जुगाड़ वाला काम नहीं करना। हम अपनी भाषा में सर्वप्रथम समृद्ध रहे, ये हमारी प्रायोरिटी रहे। उसके बाद हम क्षेत्रीय भाषाओं को समझें, राष्ट्रीय भाषा को समझें और विदेशी भाषाओं को भी समझें। भाषाओं को समझने में कोई बुराई नहीं है, अनेक भाषाओं के हम लोग जानकार होने चाहिए, हमारी ऐसी परंपरा रही है। लेकिन विदेशी भाषा को सिर पर नहीं बिठाना है। विदेशी भाषा केवल व्यापारिक भाषा के लिए प्रयोग करना है, व्यवहार की भाषा वह नहीं है। व्यवहार की भाषा तो हमारी भाषा है जहां हम जन्मे हैं और उसमें हमें गर्व करना चाहिए। यदि हम क्षेत्रीय बोली भी बोलते हैं तो वो भी अच्छी है क्योंकि वो हमारी है। तो क्षेत्रीय बोली, भाषाएं, विभाषाएं जो हैं उन पर हमें गर्व करना चाहिए। तो ये बात मैं यहां पर प्रसंग के अनुसार यहां कहना चाहूंगा। तो खेती, व्यापार और सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्यवर्ण सिद्ध होता है। पदभ्याम शूद्रो जायता, जैसे पग सबसे नीच अंग है वैसे मूर्खता आदि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। तो यहां जो नीच शब्द आया है ये किसका विलोमार्थी है? उच्च का।
समय समय पर शब्दों के भाव बदल जाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के जमाने में नीच शब्द का अर्थ क्या था? निचला। नीच का मतलब घृणित नहीं, गंदा नहीं। जैसे आजादी के समय में नेता शब्द, आजादी के समय में नेता शब्द कैसा था? सम्मान सूचक था, और उससे लोग डरते थे, नेता से, कि भाई ये प्रतिनिधि है, नेतृत्व करने वाला है, इसकी बात को प्राथमिकता से सुने, अन्यथा व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। और आज क्या कहते हैं? ज्यादा नेता मत बन, नहीं तो ठिकाने लग जाएगा। नेता शब्द वर्तमान में गाली हो गई है, सम्मान नहीं है। नेता शब्द कैसा हो गया? अपमानजनक हो गया है। तो शब्द क्या है? शब्द के भाव समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में किस शब्द का प्रयोग किया गया वो समझने की आवश्यकता है। जैसे हिंदू शब्द किसी टाइम पर निंदनीय अर्थों में था। भारतीयों को, आर्यों को नीचा दिखाने के लिए, निम्न दिखाने के लिए, उनको अलग दिखाने के लिए हिंदू शब्द प्रयोग किया गया। आज क्या नारा दिया जाता है? गर्व से कहो हम। तो समय के अनुसार शब्दों के भाव बदल जाते हैं। तो नीच शब्द जो है उच्च का विलोमार्थी है। जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा नीचे बोल, धीमे स्वर से बोल, थोड़ा नीचे उतर के आ। तो नीच जो है निम्न के लिए है, ऊपर से नीचे के लिए है। तो इस प्रकार से यहां पर ये चारों की बातें कही, ब्राह्मण की, क्षत्रिय के, वैश्य की और शूद्र की। अब जो लोग मानते हैं कि जो प्रचलित रूप से जो लोग अर्थ करते हैं कि ब्राह्मणो शमुकमासीद बाहु राजन्य कृत उरु तद यद वैश्य पदभ्यम शूद्रो यजायत। बोले जो ब्रह्म था, जो विराट पुरुष था, उसके मुख से, उस ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, उसके भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। थोड़ी देर के लिए अर्थ को स्वीकार कर लेते हैं, विरोध समाप्त करने के लिए। ब्रह्म के मुख से कौन जन्मा? ब्राह्मण। और ब्रह्म के पैर से कौन जन्मा? शूद्र। फिर काय को झगड़ा? शूद्र भी ब्रह्मपुत्र है और ब्राह्मण भी ब्रह्मपुत्र है। दोनों किससे जन्मे? दोनों ब्रह्मा से, ब्रह्म से जन्मे, ईश्वर से जन्मे, पुरुष से जन्मे, भगवान से जन्मे। तो दोनों ही उनके पुत्र हैं, तो फिर झगड़ा किस बात का? ना ही तो ब्राह्मण को झगड़ना चाहिए शूद्र को लेकर के, ना ही शूद्र को झगड़ना चाहिए ब्राह्मण को लेकर के। इस अर्थ में मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए बात को मान लेते हैं। अब दूसरी बात, उपादान कारण क्या मानोगे? देखो, जिसकी जैसी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति स्थान को क्या कहेंगे? गर्भ कहेंगे ना। तो वो शरीर कैसा होना चाहिए? उपादान कारण जैसा होगा वैसा, जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा। बीज के अंदर जैसे गुण होंगे, जैसा सामर्थ्य होगा, वैसे ही वो वृक्ष बनेगा। अब उपादान कारण मान लीजिए ब्राह्मण ब्रह्म का मुख है, तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए फिर? शरीर पूरा मुख के सदृश गोल मटोल फुटबॉल की जैसा ही होना चाहिए। लेकिन उसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, पेट भी है। बोलो, ये जो मैं अलग अलग प्रकार से बता रहा हूं, ये जो अलग अलग भाष्यकारों ने भाष्य किए हैं और जो अलग अलग प्रकार से लोग कचरा फैलाते हैं, उसके आधार पर कह रहा हूं मैं तो, कि यदि उपादान कारण, क्योंकि ब्रह्म के मुख से जन्मा, अब मुख से जन्मेगा तो कैसा होगा? मुख को अगर उपादान कारण मानेंगे तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? पूरा मुंह जैसा। लेकिन ये भी पूरा मनुष्य शरीर दिखाई देता है। अब ब्रह्म के हाथों से कौन जन्मा? बोले हाथों से जन्मा क्षत्रिय।
तो क्षत्रिय भी फिर हाथ के जैसे शेप का होना चाहिए, आकार प्रकार का होना चाहिए, लेकिन वो भी मनुष्य पूरा दिखता है। ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण जन्मा, हाथों से क्षत्रिय जन्मा और पेट से वैश्य जन्मा, तो ये ढोलक की तरह होना चाहिए पूरा, लेकिन ये भी मनुष्य सदृश दिखता है और शूद्र भी दिखता है। बातें कुछ ठीक नहीं है। इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। यहां रूपक अलंकार है। जैसे पूर्व में मैंने कहा कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीष्णो देव समवर्तता, एक मंत्र है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः, एक मंत्र है। सहस्र शीर्षाः पुरुषाः सहस्राक्षाः। ये क्या है? रूपक है। यहां रूपक बताया, प्रस्तुतिकरण बताया है, कहने का एक भाव है, एक तरीका है। बहुत सारे गीत भी होते हैं जिसमें उपमाएं दी जाती हैं, रूपक बताए जाते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम इस प्रकार के हो। तो जैसा बोला जाता है क्या वैसा मान लिया जाता है? वैसा कभी माना नहीं जाता। समझाने की दृष्टि से कह दिया जाता है। बोले तुम तो इतने लंबे हो खजूर के जैसे। अब खजूर जैसा क्या है? तो उपमा दे दी, रूपक बता दिया, लेकिन खजूर थोड़ी है। तो भाषा को समझने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन, उस अभिव्यक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मा से कोई नहीं जन्मा, ना ही ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्मे, ना ही ब्रह्मा के हाथों से क्षत्रिय जन्मे, ना ही ब्रह्मा के पेट से वैश्य जन्मे, और ना ही ब्रह्मा के पैरों से शूद्र जन्मे। कई पुराणों में अलग अलग प्रकार से उत्पत्ति दिखाई है। किसी की नख से उत्पत्ति बताई है, किसी की लोम से उत्पत्ति बताई है, किसी की नासिका से उत्पत्ति बताई है। कोई नाक में से निकल के आ गया, कोई दाएं हाथ से, कोई बाएं हाथ से निकल के आ गया। ऐसे ऐसे करके उत्पत्ति बता दी है। ऐसे किसी को उत्पत्ति नहीं है भाई। अगर उससे उत्पत्ति मानोगे तो वो उपादान कारण होगा, और जैसा उपादान कारण होगा तो जो कार्य हुआ है, कार्य में वो कारण छुपा रहेगा। आप में और हम में तो वो कार्य नहीं छुपता। देखो, वर्तमान में जो हमारे शरीर हैं, इसका उपादान कारण क्या है? इसका जो उपादान कारण है, उपादान कारण में जो लक्षण है वही इस कार्य में लक्षण होते हैं। बच्चा गोद में आता है तो दादा दादी बोलते हैं किस पर गया है? बोले मम्मी पर गया है। नाक किस पर गई है? बोले पापा पर गई है। आंखें किस पर गई हैं? बोले मां पर गई हैं। क्या समझ में आया? उपादान कारण जिसका जो रहा है, तो जो कार्य आएगा उस कार्य में उपादान कारण के लक्षण घटेंगे। इसलिए बच्चे जब होते हैं तो उनका रंग रूप आकार प्रकार बोलचाल भाषा व्यवहार जो है वो माता पिता से, उस कुटुंब से मिलता है, उस डीएनए से मिलता है। हमारा कहां ब्रह्म से मिलता है बताओ? हमारा तो ब्रह्म से नहीं मिलता। ब्रह्म से किसी की उत्पत्ति नहीं हुई, ब्रह्म ने उत्पत्ति कराई है। जीवात्मा ना ब्रह्म से प्रकट हुई, ना संसार ब्रह्म से प्रकट हुआ। ब्रह्म अलग है, जीवात्मा अलग है, प्रकृति अलग है, लेकिन सबकी व्यवस्था करने वाला ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म ही हम सबका कारण है, पर उपादान कारण नहीं। ब्रह्म हमारा निमित्त कारण है, वो व्यवस्थापक है, नियंता है, नियामक है। चीजों को समझने का प्रयास करना चाहिए। समझना चाहेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे, और उलझने के लिए तो कोई कमी नहीं है, तुरंत उलझ जाएंगे। तो जो मंत्र कहा जाता है ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्यम शूद्रो जायता, इसको समझने का प्रयास करें कि ये जो है ये तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है कि जैसे मुख के सदृश्य, बाहु के सदृश्य, उरु के सदृश्य और पैरों के सदृश्य। तो इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो कुल्लुक भट्ट हैं, महिदर हैं, सायण हैं, उब्बट हैं और अन्य अन्य प्रकार के जो भाष्यकार हैं, जिनके भाष्यों के कारण से भेद प्राप्त हुआ,
उस भेद को थोड़ा बदलने का प्रयास करना चाहिए, सभी को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो किसको ब्राह्मण कहेंगे, किसको क्षत्रिय, किसको वैश्य और किसको शूद्र कहेंगे, वो हम आगे जब इस मनुस्मृति को पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार से उनके गुणों के, उनके कर्मों के, उनके धर्मों का वर्णन आएगा, उसे हम वहां पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओ